हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। 5 कार्ड में से किसी एक कार्ड को अगर आप गेस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लिया कीजिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दिया कीजिए। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स 5 कार्ड। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, टावर। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर एक हैवी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो हैवी एनर्जी है कहीं ना कहीं लव लाइफ और थर्ड पार्टी के बीच में जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। आपके पर्सन के और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी या है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पीरियड में, काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरफेरेंस, अपना एक डोमिनेंस दिखाने का प्रयास कर रही है। आपके पार्टनर भी कम नहीं है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में वो चीज़ें करेंगे जो आज तक इन्होंने नहीं की। जैसे अगर आपके पर्सन हमेशा ये कहते थे कि काम रहो, कूल रहो, मुझ पर भरोसा रखो, पेशेंस रखो, सब्र रखो, तुम्हें बहुत हड़बड़ी होती है, तो अब इनके ऐसे डायलॉग्स होंगे कि नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हम दोनों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म कर दूँगी या ख़त्म कर दूँगा जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको भी एक अश्योरेंस मिलेगा कि अच्छा, मेरा पर्सन मेरे लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स। मैजिशियन, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है द स्टार विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स विद 10 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, चाहते तो ये बहुत कुछ थे, अब नहीं। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि बैलेंस बनाने की उम्मीदें बहुत थी, बट सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भाग्य में होगा वो खुद आएगा या तो फिर हम क्रिएट कर लेंगे। कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। इन्हें पता है कि किसके साथ रहना है, किसका साथ छोड़ना है। ये क्लैरिटी इन्होंने अपने माइंड में बना ली है। हाई प्रीस्टेस, आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इन इमोशंस पर आपके पर्सन अडिग हैं। ये इमोशंस कोई बदल नहीं सकता। द लवर्स को 2 ऑफ कप्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। आपके प्रति इमोशंस बहुत प्योर हैं। इस समय आपसे बात करने की बहुत तीव्र इच्छा है। कई लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ गए होंगे या इस रीडिंग के बाद या इस रीडिंग के दौरान आ सकते हैं। टावर, जितने भी चैलेंजेस हैं सब खत्म होने वाले हैं। डेविल, द वर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। आप दोनों के बीच में दुखों का जो भी कारण था, चाहे वो जो भी हो, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे या डोमिनेटिंग लोग थे, उन लोगों के साथ यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है विद द डेथ कार्ड। एक मेजर चेंज आएगा उनके रिलेशनशिप में और ये जो चेंज है ये आप दोनों के रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएगा।
ये जीतेंगे, मतलब ये जो भी इन्होंने डिसाइड किया है इसमें हारने का कोई चांस नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, धोखा मिलने की एनर्जी है, और 100% कर्मा एनर्जी है, बिकॉज वी हैव गॉट जस्टिस। तो यहाँ जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। सबकी लाइफ में अलग अलग लोग हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, तो जो भी थर्ड पार्टी होंगे वो रिलीज़ होंगे। समझ रहे हैं? एनर्जी बहुत क्लियर है। फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की? आज सुबह से बाहर निकल गई थी मैं, फिर जब घर आई तो बहुत सारे गेस्ट भी थे, तो आज मैं रीडिंग रूम में आ ही नहीं पाई सुबह के बाद। इसीलिए जैसे ही समय मिला है हम आए हैं रीडिंग रूम में, ताकि हम रीडिंग कर सकें आप लोगों के लिए। करंट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस में मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस में क्या है, फीलिंग्स क्या है? I want to tell you the truth. You are better person than I am. Things didn't go the way I planned. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अभी मैंने मेजर अरकाना में क्लैरिफाई किया था, तो मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ें इन्होंने उम्मीद रखी थी वो सब पे पानी फिर गया, वो सारी चीज़ें अनसक्सेसफुल हुई हैं। तो ये जितना भी प्लानिंग किए थे वो अनसक्सेसफुल हुआ है। साथ ही इनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि अगर इन्होंने कभी भी आपको अनवर्दी फील कराया है, आपको अनलव्ड फील कराया है, आपको भला बुरा बोला है, कुछ उल्टा पुल्टा, तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनसे तो बेटर ही पर्सन हो। ये अपने आप को आपके पीछे रख रहे हैं, आपको अपने आगे रख रहे हैं। इनको ये रियलाइजेशन है कि शायद यही डिज़र्विंग नहीं है, आप तो बहुत प्योर सोल हो। साथ ही साथ कुछ सच्चाई भी आपसे बताना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि रिवील कर सकते हैं। आपके साथ अगर रिश्ते ख़त्म भी कर दिए थे इन्होंने, तो इनको अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा है जो अनफिनिश्ड है अभी आप दोनों के बीच में। सोल कॉन्ट्रैक्ट फील होता है इन्हें आपके साथ। सो वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिजॉल्व करनी बाकी हैं, डिस्कस करनी बाकी है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है, गुड कर्मा और बैड कर्मा, वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भूल नहीं सकते, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप 24 घंटे इनके दिमाग में रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने प्राइड को आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आने नहीं देना चाहते। इनकी फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन्होंने आपसे बताई नहीं थी, तो कुछ सच भी बताना चाहते हैं। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन्होंने पूरा नहीं बताया है, कुछ पार्ट बताया है, हो सकता है पूरा रिवील करें। तो इनकी फीलिंग्स में ऐसा है जैसे कि अभी तक आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें ये अपना 100% नहीं दिए हैं। आपने दिया है, आपने 1000% दिया होगा, लेकिन इन्होंने 100% भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से इन्हें अपने आप से ही प्रॉब्लम हो रही है। इन्हें लग रहा है नहीं, अभी भी कुछ ऐसा है जो रिजॉल्व होना और डिस्कस होना बाकी है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं जो रिवील करने बाकी हैं, और ये आपसे सच बताना चाहते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सच तो आपके सामने आने वाला है, यहाँ से भी आ गया। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। क्या बातचीत होगी एंजल्स? यस। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आने वाले हैं। कुछ लोगों को आ चुके होंगे, मे बी इस रीडिंग के दौरान आ जाएं, और कुछ लोगों को जो टाइम मैं दूंगी उस टाइम पीरियड के अंदर आएंगे। 2 दिन की एनर्जी है, 2 दिन वेट करना पड़ सकता है। 2 दिन के अंदर मतलब 48 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं।
प्लस जिस भी बंधन में बंधे हुए हैं, जिस वजह से आपसे दूर हैं, उस बंधन से, उस रिलेशनशिप से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस बहुत बना लिया, नाउ दिस इज़ टाइम टू मूव ऑन। यहाँ पर क्राउन चक्रा हील हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो गलतियाँ की हैं उसे दोहराना नहीं चाहते। सो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगले 2 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। फिज़िकल मीटिंग हो सकती है, आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, एक नई शुरुआत है। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जो भी विशेज़ आपने इनसे एक्सपेक्टेड रखी हैं वो विशेज़ पूरी हो सकती हैं। आपके प्रति भावनाएं और गहरी होंगी, कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा, फिज़िकल अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। कोई वार्निंग नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में ही रहेंगे। अगले 8 घंटे से 26 घंटे सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। प्यार बढ़ेगा, इमोशंस बढ़ेंगे, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? एंजल्स आपके साथ ही हैं हर वक्त। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप उनको बुला रहे हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बट वो आपके पास हैं कि नहीं, सो इट्स अ येस। वो 100% आपके साथ हैं हर वक्त। हर इंसान के साथ एंजल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों के साथ बहुत जल्दी साइंस मिलने लगते हैं जो लोग भोले होते हैं, जो लोग प्योर सोल होते हैं। उनको एंजल्स बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि उनको एनर्जी वाइज उनको भी अच्छा फील होता है ना किसी अच्छी सोल के पास रहने से। जो लोग लोगों की मदद करते हैं, लोगों का अच्छा चाहते हैं, कभी किसी का अच्छा देखकर उनको बुरा फील नहीं होता, जेलस नहीं होते, किसी के प्रति बैड फीलिंग्स नहीं रखते, हमेशा दूसरों की अच्छाई में खुश होते हैं, दूसरों को मदद करने की सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ एंजल्स हर वक्त रहते हैं, हर वक्त उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आप ऐसे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो ऐसे बनने का प्रयास कीजिए। कुछ लोगों को बहुत ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में तकलीफ़ देखी है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि रिकवर योरसेल्फ, अपने आप को हील कीजिए, अपने दुखों को रिलीज़ कीजिए, हील कीजिए। आने वाले समय में जब खुद को आप हील करोगे तो आने वाले समय में आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या तो रिजॉल्व हो जाएंगी या हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त ना चल रहा हो, अभी आपको लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हो, बट आपको चिंता नहीं करनी है। ये भी एंजल्स कह रहे हैं कि जो कुछ भी है टेम्प्रोरी है, आगे चल के सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।